नमो नमः। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का संस्कृत का वैकल्पिक पाठ्यक्रम फर्स्ट, जिसका अध्याय है 26वां समसामयिकम संस्कृत साहित्यम, जिसका आज की कक्षा के दौरान हम भाग द्वितीय को जानेंगे। पूर्ववर्ती कक्षा थी, उसमें हमने जाना कि जो वर्तमान जो आधुनिक जो काव्य लिखे जा रहे हैं, संस्कृत जो साहित्य लिखे जा रहे हैं, उनके विषय में यहाँ बताया गया है, जिसमें कुछ मुक्तक काव्य भी लिखे जा रहे हैं, कुछ एकांकी नाटक भी हैं। इसके अलावा कौन कौन से महाकाव्य लिखे जा रहे हैं, कौन कौन से रूपक लिखे जा रहे हैं वर्तमान में, कौन कौन से गद्य काव्य लिखे जा रहे हैं, उनके विषय में आज की कक्षा के दौरान हम जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। कहा गया है कि महाकाव्य की बात करें, महाकाव्य मतलब होता है जो सर्गबंध हो, है ना। आपने सुना होगा महाकाव्य, कालिदास के महाकाव्य, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपने सुना होगा भास का महाकाव्य, माघ का महाकाव्य, श्री हर्ष का महाकाव्य। तो आपने देखा होगा कालिदास का जैसे रघुवंश महाकाव्य, और कहा गया जैसे कुमार संभवम महाकाव्य। इसके अलावा नेजदे चरियतम श्री हर्ष का हो गया, शिशुपाल वधम माघ का हो गया, भास का किराता अर्जुनियम हो गया। तो जो सर्गबंध होता है, जिनमें सर्ग होते हैं, उनको जो है महाकाव्य कहा जाता है, और उनमें विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है गद्य पद्य इत्यादि, जो हमारे छंद अलंकार इत्यादियों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। कहा गया है सर्गबंधम दीर्घ कथावृतम चरितम व विषयकृताम कविनाम लिखितम महाकाव्यम भवति। सर्गबंध दीर्घ कथावृत हो, चरित्रम व विषयाकृत, चरित्र को विषयकृत करके जो कवियों द्वारा लिखा जाता है वो महाकाव्य। उसमें सब चीज़ बताई जाती है, बड़ी कथाएं चलती है, चरित्र भी वहाँ बताया जाता है, विषय पर आधारित होता है, ठीक है। कवियों के द्वारा लिखा गया महाकाव्य होता है। भवद्भी कुमार संभवात, कुमार संभव किसकी है? कालिदास की है, और 17 सर्ग इसमें है, 19 सर्ग है, 17 और 19 उसमें है। जो हमारे रघुवंश महाकाव्य है, ठीक है। हिमालय वर्णनम पठितम, कुमार संभव ने हमने हिमालय वर्णन पढ़ा। कुमार संभवम महाकाव्यम अस्ति, कुमार संभव महाकाव्य है, और ये किसका है? कालिदास का है, ठीक है। एवमेव रघुवंशम नेजदीय चरितम, रघुवंश हो गया 19 सर्ग का, नेजदीय चरितम हो गया 28 सर्गों का, प्राप्त 22 है। इत्यादि भी श्रीहर्ष का है। इत्यादिनी सर्वाणी प्राचीन काले प्रसिद्धानी महाकाव्यानि, ये सारे प्राचीन काल में प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। इदानीम अपि अनेकानि महाकाव्यानि निरूप्यन्ते, आज भी अनेक जो है महाकाव्य लिखे गए हैं, निरूपित किए गए हैं। महाकाव्य और उनके लेखक जैसे स्वतंत्र संभवम और उत्तर सीता चरितम, है ना। उत्तर सीता चरितम, उत्तर रामचरितम तो आपने सुना होगा, बहुभूत उसका उत्तर रामचरितम बहुभूति का, ठीक है। यहाँ उत्तर सीता चरितम, उत्तर सीता जो चरितम है वो किसका है? रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का। ये दोनों रचनाएं किसकी है? रेवा प्रसाद द्विवेदी। स्वतंत्र संभवम और उत्तर सीता चरितम। जानकी जीवनम, ये किसकी रचना है? राजेंद्र मिश्र की। ये क्या है? महाकाव्य है, और महाकाव्यों का किस में विभाजन किया जाता है? सर्ग में। विभाजन किस में होता है? सर्ग में। जैसे आपने देखा होगा कि जो महाकाव्य है, महाकाव्य का विभाजन किया जाता है सर्ग में, ठीक है। और जो नाटक होते हैं, नाटक का जो रूपक जिसको हम कहते हैं, उसका विभाजन जो किया जाता है वो अंकों में किया जाता है, अंकों में, ठीक है। और जानकी जीवनम किसका हो गया? राजेंद्र मिश्र का। इंदिरा गांधी चरितम हो गया सत्यव्रत शास्त्री जी का। जवाहर ज्योति महाकाव्य किसका हो गया? जेपी पलसुले का। श्री भार्गव राघवियम, परशुराम राम कथा जिसमें है वो है रामभद्राचार्य, है ना। और रामभद्राचार्य जगतगुरु रामभद्राचार्य तुलसी पीठाधीश्वर जी हैं, और आपने इनके बारे में सुना होगा कि बचपन में ही रोग के कारण ये बिल्कुल निरंध अंधे हैं, बिल्कुल इनको दिखाई नहीं देता, और इन्होंने अंधेपन में भी जो है 100 से अधिक जो है रचनाएं इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में रचनाएं की है, और
कुछ समय पहले ही इन्होंने जो है अष्टाध्यायी पर भी बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है। एतानी अति प्रसिद्धानि कांचित महाकाव्यानि, इनमें बहुत प्रसिद्ध कुछ महाकाव्य हैं। श्री रामभद्राचार्य बाल्यकालात् एवं नेत्र ज्योतिहीन, बाल्यकाल से ही ये कैसे हैं, नेत्र ज्योतिहीन है। तथापि स महाकाव्यम रचितवान अनेकासु पुरस्कारान उपाधिनाम च लब्धवान, इन्होंने फिर भी महाकाव्यों की रचना की, अनेकों पुरस्कार उपाधियां इनको मिली हुई है। ठीक है, जगत गुरु की इनको उपाधि मिली हुई है, इनको पद्म श्री इत्यादि भी मिला हुआ है। खंड काव्यानि, मुक्तक काव्यानि, यात्रा काव्यानि। ठीक है, कहा गया है कथाया एक प्रसंग खंड व विषय कृत्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य और यात्रा काव्य, तीनों में बता रहे हैं कि खंड काव्य क्या है। खंड काव्य आपने नाम सुना होगा मेघदूतम। मेघदूत क्या है, मेघदूत गीति काव्य भी कहते हैं, और इस मेघदूत को कौन सा काव्य है, ये खंड काव्य है ना, 2 खंडों में विभक्त है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ठीक है, कथाया एक प्रसंग खंड व विषय कृतम, कथा के एक प्रसंग को खंड में विषयकृत करके रचितम काव्यम खंड काव्यम, यानी 2 खंडों में इसको रचना की जाती है, एक खंड अलग होता है, एक खंड अलग होता है। यथा मेघदूतम, जैसे मेघदूत है ना, प्रत्येकम पद्य यत्र स्वतंत्र भवति, जिसमें प्रत्येक पद्य स्वतंत्र हो वो कौन सा काव्य कहलाता है, मुक्तक काव्य। जिसमें एक प्रसंगम खंडम व विषयकृत रचितम, एक ही प्रसंग पर खंड करके लिखी हुई जो रचना होती है वो तो खंड काव्य है। जैसे मेघदूत में आपने देखा होगा कैसे वो मेघों को भेजता है अपने दूत बनाकर, दूत काव्य भी इसको कह देते हैं, कि जो यक्ष जो होता है, यक्षिणी को जो है मेघों की सहायता से अपना संदेश भेजता है, तो किसी एक ही प्रसंग को खंड करते हुए जो रचा जाए वो खंड काव्य। जिसमें पद्य स्वतंत्र हो वो कौन सा काव्य, मुक्तक काव्य। और यात्रा काव्य जिसमें यात्राओं का वर्णन हो वो यात्रा काव्य कहलाता है। येषु काव्येषु यात्राया वर्णनम भवति, जिस काव्य में यात्रा का वर्णन होता है, तानी यात्रा काव्यानि उच्यन्ते, उसे क्या कहते हैं, यात्रा काव्य कहते हैं। प्रमुखानि विविधानि काव्यानि अधोलिखितानि सन्ति, कुछ विविध महाकाव्य जो है काव्य यहाँ लिखे गए हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस्यम काव्य, गुरु गोविंद सिंह चरितम, षड ऋतु वर्णनम, गोवर्धन गौरवम, ये सारे काव्य यहाँ बताए गए हैं। यात्रा काव्य और उनके लेखक बताए हैं, जैसे श्रमणीय देश है और सुतराम विभाति, ये किसके हैं, दोनों सत्यव्रत शास्त्री जी के हैं। और थाई देश विलासम, ये डॉक्टर, ये भी सत्य, यानी ये तीनों ही किसके हैं, सत्यव्रत शास्त्री जी की रचनाएं हैं। श्रमणीय देश है, सुतराम विभाति और थाई देश विलासम, तीनों ही सत्यव्रत शास्त्री जी की रचनाएं हैं। इसी प्रकार अब आते हैं पत्र काव्यानि, जो पत्र काव्य हैं, पत्रों के जो हमारे पत्र पत्रिकाएं जो होती है उनमें छंदोबद्ध कुछ काव्य आते हैं, उनको उनके द्वारा जो बनाए गए काव्य हैं वो पत्र काव्य कहलाते हैं। छंदोबद्धानि पत्राणि येषु काव्येषु संकलिता, छंदोबद्ध जो पत्रों के द्वारा ये काव्य संकलित किए जाते हैं। तानी पत्रक काव्यानि उच्यन्ते, उन्हें पत्रक काव्य कहते हैं। जैसे करुणा कटाक्ष लहरी, जो रास बिहारी जोशी जी की है रचना है, काव्य पत्र काव्य है ये। ठीक है, इसी प्रकार गीति काव्य, गीति काव्य जैसे हम मेघदूत को कह सकते हैं गीति काव्य। गीति काव्य यहाँ बताया है राघवीय गीत गुंजनम और भक्ति गीत सुधा, ये दोनों किसके हैं, रामभद्राचार्य जी के हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के। तदेव गगनम शेवधरा, ये श्रीनिवास रथ जी का है। ये भांति में भारतम, ये डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी का है। ठीक है, कौन से काव्य है, गीति काव्य। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा ये भी ध्यान रखना, जैसे भांति में भारतम काव्य है, गीति काव्य, खंड काव्य, या फिर इसको महाकाव्य या नाटक, तो ध्यान रखना गीति काव्य इस प्रकार का। या फिर भांति में भारतम रचना किसकी है, डॉक्टर रमाकांत शुक्ल की, या ऐसे पूछ ले रमाकांत शुक्ल की निम्न में से रचना कौन सी है, राघवीय गुंजनम, भक्ति गीत सुधा, तदेव गगनम सेवधारा, या भांति में भारतम, किस प्रकार भी पूछा जा सकता है। मुक्तक काव्य वही जो है स्वतंत्र पद्य, जिसमें पद्य स्वतंत्र रूप से लिखे हों। मुक्तक काव्य प्रत्येकम पद्य स्वतंत्र भवति, मुक्तक काव्य में प्रत्येक पद्य स्वतंत्र होता है। जीतराम भट्टस्य अनुभूति शतकम, जीतराम जो भट्ट है उनका अनुभूति शतकम। अशोक
डबरालस्य, जो अशोक डबराल जी हुए, उनका सुधते में हृदयम प्रमुखः काव्य संग्रह संति, जो मुक्तक काव्य है इनमें बताया है। जीतराम भट्ट का तो अनुभूति शतक, और जो अशोक डबराल है उनके सुधते में हृदयम, ये प्रमुख ये जो है मुक्त काव्य बताए हैं यहाँ। इसी प्रकार शतक काव्यानि, शतक काव्यानि में मतलब होता है जिसमें 100 क्या हो, श्लोक हो, पद्य हो, वो कौन सा काव्य कहलाते हैं, शतक काव्य कहलाते हैं। जैसे आपने सुना हुआ अंबिका दत्त व्यास, है ना, नाम सुना होगा। शतक काव्येषु प्राय शतम पद्यानि भवन्ति, 100 पद्य होते हैं। शतक, या फिर आपने शतक त्रयम सुना होगा, नीति शतकम, है ना, वैराग्य शतकम, और जो है श्रृंगार शतकम, ठीक है, त्रिशतक है ना, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। शतक काव्येषु प्राय शतम पद्यानि भवन्ति, शतक काव्य में प्राय 100 पद्य होते हैं। शतक काव्यानाम लेखका बहवः सन्ति, शतक काव्य के लेखक जो है बहुत से होते हैं। तत्र प्रमुखानि शतक काव्यानि सन्ति, उनमें कुछ प्रमुख शतक काव्य। पाथेय शतकम लिखा है डॉक्टर रामकरण शर्मा जी ने। भारत शतकम लिखा है डॉक्टर राजेंद्र मिश्र जी ने। इंदिरा कीर्ति शतकम लिखा है डॉक्टर श्री कृष्ण सेमवाल ने। और स्वतंत्र वीर शतकम लिखा है श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी ने। ठीक है, इसी प्रकार दूत काव्य आगे, जिसको दूत बनाकर भेजा जाता है, जैसे मेघदूत में बनाकर भेजा। कालिदास से मेघदूतम अनुकृत्य, कालिदास के मेघदूत को अनुकृत करके बहुनी दूत काव्यानि कवि भी लिखितानि, बहुत से दूत काव्य कवियों के द्वारा लिखे गए हैं। दूत काव्य दूत द्वारा कश्चन संदेश प्रेषिते, दूत काव्य में दूत के द्वारा कुछ संदेश भेजा जाता है। मेघदूत में मेघ एव दूत तत्र विरह पीड़ित यक्ष दूतेन मेघेन स्वप्रियतमा प्रति संदेश है। मेघदूत आपने पढ़ा होगा, उसमें मेघ को दूत बनाया जाता है, किसके द्वारा, यक्ष के द्वारा, और जो उसकी यक्षिणी होती है, जो उसकी प्रियतमा होती है, उसको अपने विरह के बारे में जो है उस मेघ के द्वारा मेघ को दूत बनाकर उसको संदेश भेजा गया है। कांचित प्रसिद्ध दूत काव्यानि अधोलिखितानि सन्ति, कुछ प्रसिद्ध दूत काव्य यहाँ लिखे गए हैं, जैसे काकदूत, बकदूतम, सुखदूतम, का जो है कोए को दूत बनाकर, बगुले को दूत बनाकर, सुख को दूत, और कोकिल दूतम, हंस संदेश है। ठीक है, हंस संदेश है। और आपने नेजदी चरितम पढ़ा हो तो वहाँ पर भी हंस ने ही दिया था एक तरीके से जो है संदेश। सूडो काव्य, सूडो काव्य जैसे हमने जाना विगत कक्षा में भी कि जापान देश में होता है और बहुत संक्षिप्त में लिखा जाता है। ठीक है, और हाइपो जो है 2-3 पंक्तियों में लिखा जाता है। सूडो कविताया द्वे वा तीसरे एवं पंक्तियां भवन्ति, सूडो कविता में 2 या 3 पंक्तियां होती है। हर्षदेव माघवः सूडो कविता नाम क्षेत्रीय प्रयोग अकरोत, हर्षदेव जो माधव हुए वो सूडो कविता के क्षेत्र में उन्होंने प्रयोग किया। तस्य काव्यम निष्क्रांता सर्वे, उनका काव्य कौन सा है, इसका हर्षदेव माधव जी का निष्क्रांता सर्वे। संस्कृत समसामयिकी साहित्य नूतनाम महाकाव्य विधाम प्रस्तुति, जो इनका हर्षदेव माधव जी का जो निष्क्रांता सर्वे जो महाकाव्य है, जो काव्य है, वो संस्कृत समसामयिक साहित्य यानी आधुनिक साहित्य में नवीन काव्य विधा को प्रस्तुत करता है। यहाँ आपका यह भाग द्वितीय होता है। इसके आगे हम जो कक्षा होगी उसमें भाग तृतीय की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।